हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मींस यह एक एपी दिया हुआ है और इस एपी का which टर्म मीन्स कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 क्या है, मोर मीन्स ज्यादा है। दैट मीन्स अगर हम लोग which टर्म को हम लोग nth टर्म कंसिडर करें an और यह क्या है आपका 54th टर्म मीन्स a54, तो क्या होगा an माइनस a54 इज इक्वल टू 132। तो एपी क्या है, गिवन एपी क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। सो यहां में देखिए फर्स्ट टर्म ए हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस डी हो गया आपका 15 माइनस 3 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन माइनस a54 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 132। अब हम लोग क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लिखेंगे। सो एन का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, माइनस सो माइनस। अब हम लोग a54 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12 माइनस ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 54 माइनस 1 मीन्स 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू 132। ओके, सो 3 प्लस 12 इंटू एन 12n माइनस 12 इंटू 1 12 माइनस यहाँ 3 प्लस इन दोनों को इंटू करिए तो 12 3 जा 36 6 कैरी 3 12 5 जा 16 3 63 इज इक्वल टू कितना है 132। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 12n लिखेंगे हम लोग और ये प्लस 3 है, ये माइनस 12 है, तो माइनस 12 में से प्लस 3 चला गया तो माइनस 9 बचेगा। माइनस और माइनस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 636 प्लस 3 639 इज इक्वल टू 132। सो यहां आ गया कितना 12n माइनस 9 माइनस 639 इज इक्वल टू 132। सो 12n ये दोनों माइनस में है, प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करिए। सो 9 प्लस 9 18 8 कैरी 1 4 648 इज इक्वल टू 132। तो 12n इज इक्वल टू 132 और ये माइनस है उससे जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 648। सो 12n इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करिए आप 8 प्लस 2 0 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 4 प्लस 3 7 एंड 1 8 6 1 7 780 हो गया। अब देखिए n इज इक्वल टू 780 डिवाइड 12, तो 12 से कैंसिल कीजिए, 12 6 जा 72 60 हो गया, 12 5 जा 60। सो n का वैल्यू कितना हो गया 65। तो क्वेश्चन का मतलब था कि which टर्म
will be 132 more than its 54th term. तो आंसर क्या होगा आपका 65th term. Okay, therefore 65th term will be 132 more than its 54th term. This is your answer. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यह क्वेश्चन देखिए, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? मीन्स दो एपी दिया हुआ है और इनका 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 दिया हुआ है. दो एपी है और उन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो उन दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है. तो यहां दो एपी है, मान लेते हैं फर्स्ट एपी. फॉर फर्स्ट एपी के लिए लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. फॉर सेकेंड एपी के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड सेम कॉमन डिफरेंस बोला है. सो यहां भी स्मॉल डी मानना पड़ेगा. यहां स्मॉल डी था, यहां भी स्मॉल डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है. मींस फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या होगा, A100 माइनस जो सेकेंड एपी है इसके 100 टर्म क्या होगा, कैपिटल A100. और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के 100 टर्म का 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है. मींस फर्स्ट एपी का 100th टर्म और सेकेंड एपी का 100th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है. सो अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं. अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A100 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. माइनस तो माइनस, इसका फॉर्मूला भी सेम, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100. ओके, सो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100. यहाँ क्या होगा, A प्लस 99D और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन चेंज होगा. सो माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100. सो यहां देखिए माइनस 99D प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया. सो A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100. सॉरी, दिस इज इक्वेशन 1. ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. मींस फर्स्ट एपी का 1000 टर्म एंड सेकेंड एपी का 1000th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. मींस आपको निकालना क्या है, A1000 माइनस A1000 का डिफरेंस निकालना है. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस
1000 माइनस 1D माइनस माइनस, इसका भी सेम फॉर्मूला a प्लस 1000 माइनस 1D। सो यहां हो गया a प्लस 1000 माइनस 1 999D माइनस, यहां भी माइनस a हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 999D। अब देखिए 999D माइनस में है और यहाँ प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। सो क्या बचा a माइनस a, एंड a माइनस a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले हैं कितना 100। सो a माइनस कैपिटल A का वैल्यू कितना 100, तो इक्वल टू कितना हो गया है 100। ये कहां से है फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। दिस इज योर आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मींस 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं। ठीक है, 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर। देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है आपका कहां से 100 से, ठीक है, और यह खत्म कहां होता है 999। ओके, सो 100 से लेकर 999 तक ये सारे 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें से कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105, यस 105 जो है पहला संख्या 105 है 105, यह क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। सो हम लोग लेंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर क्या होगा, फर्स्ट हो गया 105, उसके बाद फिर इसमें 7 प्लस कर दीजिए तो 112, ठीक है, फिर 7 प्लस कर दीजिए तो 119 डॉट 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 डॉट, और सबसे लास्ट नंबर है 999, बट यह 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे कम आपका 994, इससे कम 994 जो है यह 7 से डिविजिबल होगा। सो लास्ट नंबर क्या लेते हैं हम लोग 994, ठीक है। अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू हो गया 105, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना हो गया 105, एंड डी कितना हो गया कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 112 माइनस 105 तो हो गया 7, एंड लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 994, लास्ट टर्म दिया हुआ है ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 994। अब हम लोग क्या करेंगे ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 994। सो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब ए का वैल्यू कितना हो गया 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू 994। अब ये जो 105 है जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 में से 105 माइनस कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 में से 5 दिया 9, 889। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां में यह 7 जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस 1
इज इक्वल टू 889 डिवाइड 7। अब 7 से कैंसिल करिए, 127 में कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू, यहाँ 127 है और ये -1 जो उस साइड का जाएगा +1 हो जाएगा। डेट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो गया 128। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था क्या कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो ऐसे 128 3 डिजिट नंबर्स है। Therefore, there are 128 3-digit numbers. Therefore, there are 128 3-digit numbers divisible by 7. This is your answer. Okay. तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, हमें यह फाइंड करना है। तो देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। तो 4 के मल्टीपल्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये सारे 4 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स हो गए और 10 और 250 के बीच होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 12। फर्स्ट नंबर क्या आ गया 12। 12 जो है वो 10 से बड़ा है और क्या है वो 4 का मल्टीपल है। सो हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4, multiples of 4 lie between 10 and 250 are, फर्स्ट नंबर हो गया 12 और 4 का मल्टीपल है तो इसमें 4 प्लस प्लस कर दीजिए। पहला हो गया 12, फिर 4 प्लस करेंगे तो 16, फिर 4 प्लस करेंगे 20 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे क्या हो गए 4 के मल्टीपल्स। और सबसे लास्ट में क्या है 250, बट 250 जो है 4 का तो मल्टीपल नहीं है। 4 से 250 कैंसिल नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248, हाँ यस 248 क्या हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा। सो यह सारे हो गए 4 के मल्टीपल्स। किसके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में। अब देखिए हमें a का वैल्यू कितना है 12 और d कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, 4 हो गया। एंड nth टर्म an का वैल्यू कितना है 248। अब हम लोग an का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। सो an इज इक्वल टू है 248 और n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू 248। यह 12 जाकर माइनस हो जाएगा, सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 हो गया। सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, माइनस करिए 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236। यह 4 जो है उस जगह क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड 4। ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59 आ गया। सो n इज इक्वल टू 59 और ये माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो ऐसे 60 मल्टीपल्स हैं 4 के। देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4
lie between 10 and 250. This is your answer. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है, एपी को निकालना है जिसका थर्ड टर्म इज 16. थर्ड टर्म मीन्स A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है. थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म मीन्स A7 एक्सिड्स मीन्स ज्यादा है फिफ्थ टर्म A5 से 12. सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या है? ज्यादा है. डेट मीन्स सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे तो 12 आएगा. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट हमें गिवन है थर्ड टर्म. सो A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ क्वेश्चन में. ओके, फिर द सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ? 12. सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12. और इन दोनों के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? एपी को फाइंड करना है. सो देखिए A3 इज इक्वल टू 16 है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16. A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. दिस इज इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 हो गया. ओके, नेक्स्ट अब देखिए A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 दिया हुआ है. A7 माइनस A5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है. चलिए इसको सोल्व करते हैं. सो A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस सो माइनस. फिर A5 का फॉर्मूला माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखेंगे. फॉर्मूला माइनस है इसलिए माइनस. A5 का फॉर्मूला हम लोग कहां लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे. सो A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12. सो A प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6D माइनस A प्लस 5 माइनस 1 हो गया 4D इज इक्वल टू 12. सो अब देखिए यहां में A प्लस 6D और ये हो गया माइनस A और ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस 4D इज इक्वल टू 12. तो माइनस A प्लस से कैंसिल हो गया. 6D माइनस 4D तो 2D इज इक्वल टू 12. तो D इज इक्वल टू 12 बाई 2 जाके डिवाइड हो गया तो 2 6 जा 12. सो D का वैल्यू कितना आ गया? D का वैल्यू आ गया 6. अब क्या करेंगे हम लोग? D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. Putting the value of D, putting the value of D in equation 1. इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. सो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है? 6 इज इक्वल टू 16. सो A प्लस 2 इंटू 6 हो गया 12 इज इक्वल टू 16. तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 माइनस 12. तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 4. A इक्वल टू कितना हो गया? 16 माइनस 12 4. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन AP. हमें AP फाइंड करना है. देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 4. फर्स्ट टर्म हो गया 4. अब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा. तो 4 प्लस 6 10 हो गया. ठीक है, फर्स्ट टर्म 4 है
उसमें 6 प्लस किया तो 10 हो गया, फिर 10 में फिर 6 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसे नेक्स्ट क्लास में करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ठीक है, और इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास मैं ही समाप्त करता हूं। थैंक यू।